हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हर एग्जामिनर का, हर इंटरव्यूअर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। और ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपके थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस, as you can see over the screen, today we are going to talk about reducing versus non reducing sugars, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते क्या है, राइट। सो अगर कोई शुगर रिड्यूसिंग है, कोई नॉन रिड्यूसिंग है, तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे साइंस क्या है, व्हाट्स द केमिस्ट्री, राइट। और आपसे पूछा जाता है कैन यू कोट मी सम एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। Yes, so you should be knowing some examples also, and then you should be knowing about certain chemical reagents towards which reducing and non-reducing sugars act differently, right? So आज हम इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर reducing और non-reducing sugars को differentiate करने वाले हैं, right? Let's begin. रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग, इस टर्म से आपको क्या पता लगता है, यानी कि ये कोई ऐसे शुगर्स हैं जो कि सर्टेन कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। वाइल नॉन रिड्यूसिंग कौन से हुए, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पहली बात तो ये हो गई कि इन्हें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहा जाता है। सेकेंडली, साइंस, हमने कहा था कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कुछ रिड्यूसिंग है और कुछ नॉन रिड्यूसिंग है। उसका कारण ये है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिस पढ़ा था 5 की लर्निंग्स, तब मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री के पीछे क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इसके बारे में हमने बात किया था, राइट। सो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी इसी पर बेस्ड है। जिस भी शुगर में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होगा वो एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग शुगर्स, वाइल जिसमें ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होगा दे विल एक्ट एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। दैट मीन्स all the reducing sugars would be having free aldehyde or ketone group, right? So this is the chemistry behind. Then you should be knowing some examples. Reducing sugars में for examples you have glucose, you have fructose, you have maltose, right? While in non-reducing you have sucrose and raffinose, right? Now रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं ये कुछ केमिकल रिएजेंट्स के टुवर्ड्स एक एक अपने अपने तरीके से एक्ट करते होंगे, राइट। तो ये कौन से केमिकल एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। तो ये सारे सॉल्यूशन के, अगर मैं इन सारे रिएजेंट्स की मैं बात करूं तो जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो इन केमिकल एजेंट्स के टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं, वाइल जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं वो नहीं करते। और हमें कैसे पता लगता है रिड्यूसिंग शुगर्स में, दे गिव अ कलर चेंज यूजुअली, राइट। तो इससे हमें पता लगता है कि इन सारे रिएजेंट्स के प्रति रिड्यूसिंग शुगर्स एक्ट कर रहे हैं और नॉन रिड्यूसिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड देन रिड्यूसिंग शुगर्स एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ मेलार्ड ब्राउनिंग। नाउ मैम मेलार्ड ब्राउनिंग क्या है, ये क्या नई टर्मिनोलॉजी है। मेलार्ड ब्राउनिंग, जैसे कि आप नाम से आपको नाम से हमें क्लियर हो रहा है, ब्राउनिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सम ब्राउनिंग रिएक्शंस। आपको पता है फूड में ब्राउनिंग रिएक्शंस होते हैं, सम आर डिजायरेबल एंड सम आर अनडिजायरेबल। सो मेलार्ड ब्राउनिंग क्या होता है, व्हेन अ रिड्यूसिंग शुगर एंड अ एमिनो ग्रुप, राइट, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस अ ब्राउन कंपाउंड नोन एज मेलानिन। सो दिस इज मेलार्ड ब्राउनिंग रिएक्शंस, राइट। जब एक रिड्यूसिंग शुगर और एक अमीनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म ब्राउन कंपाउंड, दिस इज नोन एज मेलार्ड ब्राउनिंग, राइट। सो जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, मैंने जैसे कि बोला, मैंने ये नहीं कहा कि शुगर और अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, मैंने कहा रिड्यूसिंग शुगर और अमीनो ग्रुप रिएक्ट करते हैं, राइट। सो इससे क्लियर हो जाता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स है दे विल बी एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर ऑफ Maillard Browning, while non-reducing sugars they can't act precursor of Maillard Browning, right? So अब हमें क्लियर हो गया है
कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते क्या है, क्या साइंस है इनके पीछे, राइट, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, और कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स है जिनके टुवर्ड्स रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करते हैं, कलर चेंज देते हैं, वाइल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं देते। और हमें ये भी पता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स है ये मेलार्ड ब्राउनिंग के प्रिकर्सर्स की तरह एक्ट करते हैं, वाइल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं करते। सो ये सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हमें क्लियर हो गए हैं। अब हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक you guys for listening, and subscribe to learn more such concepts. Stay tuned with Food Cycle. Thank you.